मेरे साथ सो ली, अब तुम लोग भी सो, तुम्हारे भी दिमाग खुलेंगे। इसलिए हमारी सोसाइटी ना रेपिस्ट, मर्डर, गुंडे पालती है। और इसको मैं तो बचपन से इसको बर्दाश्त कर रही हूँ कि कोई बॉयफ्रेंड मत बना लेना, अपने एक सेफ इंसान के साथ ही करना। इन द सेंस मेरे साथ, मतलब वो इनके अंकल का 30 साल पुराना फ्रेंड, इनके ही अंकल की भाई की बेटी जो कि मात्र 16 साल की है, उसको इनडायरेक्ट वे में मैनिपुलेट कर रहा था कि उसे उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने हैं। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था। आई ट्राइड कि थोड़ा कुछ और करके देखते हैं, स्टोरी वीडियो ही मैं डालती हूँ ज़्यादातर, बट उतना अच्छा कुछ रिस्पांस है नहीं। तो मैंने कल ये भी मेंशन किया था अपने वीडियो में दैट जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है स्पेशली गर्ल्स के साथ, जब बच्चियाँ होती हैं, जो घर में उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगी। क्योंकि एक तरह से अगर आप छोटे सिटीज़ में चले जाओ तो इसकी बात करना तक टैबू है। इवन मैंने वीडियो पोस्ट किया है, उसके बाद वो लोग ऑफेंड हो गए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मेरे लिए एक पैसे का कुछ नहीं किया होगा, ना एक रत्ती भर इमोशन दिया होगा मुझे। मैंने अपनी हर प्रॉब्लम को खुद अकेले झेला है। उनको दिक्कत हो जा रही है, उनमें इतना एंटाइटलमेंट आता कैसे, इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है उनकी कि आपसे वो गुस्सा भी हो सके या आपको बोले ये गलत चीज़ है। सोचो, करने वाला गलत नहीं है, लेकिन उसको जिसके साथ हुआ है या जो जानता है उसका बोलना गलत है। ये स्थिति है अपने समाज में लड़कियों की। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे जो मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर किया है, मैं वो बात कर रही हूँ। जिसने मेरे लिए कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, वो भाड़ में चला जाए, वो डूब के मर जाए। और अगर मेरा ज़्यादा दिमाग खाया किसी ने तो मैं पुलिस स्टेशन जाने में भी एक सेकेंड नहीं सोचने वाली। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज बचपन, मेरा बचपन खा गए ये लोग। और तो इस सीरीज में आज मैं बात करना चाहती हूँ मेरी एक स्टूडेंट की, जिसका नाम है ज़ारा। और ज़ारा को मैंने पढ़ाया था जब वो 10th में थी। 2019 वाला बैच था ये, और मैं उसे बायोलॉजी पढ़ाती थी क्योंकि उस टाइम तक हाई स्कूल में ये कुछ साइंस साइड, आर्ट साइड वाला सिस्टम नहीं बचा था। जो भी आपको चूज़ करना होता था वो 11 से चूज़ करना होता था आफ्टर हाई स्कूल। तो ज़ारा वही मेरे से बहुत अच्छा बॉन्ड था उसका, एज मेरा सारे स्टूडेंट से मेरे रहता है, स्पेशली जो मेरी गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं। तो काफ़ी मेरे से वो बातचीत करती थी, और हमारा एक ग्रुप था जिसमें कि 10th क्लास के बच्चे और हम अपने सब्जेक्ट वाला एक ग्रुप भी था। मैं बता दूं कि मैंने 2020 में आफ्टर लॉकडाउन मैंने ऑनलाइन टीचिंग नहीं की है, बट हम लोग फिर भी टच में रहते थे। तो क्या होता था कि स्टेटस वगैरह देखना ये सब तो लगा ही रहता था एक दूसरे के साथ। तो ज़ारा मुझसे ये कहती थी कि मैम, मेरा जो है, मैं आगे बायोलॉजी से परस्यू करना चाह रही हूँ, मैं साइंस साइड लेना चाह रही हूँ, बट मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और ऐसा काफ़ी डिस्कशन होता था। मैं उसे बताती थी कि तुम ऐसे बोलो, ऐसे मनाओ, ऐसे उनसे बात करो, बात करती रहो, कोशिश करती रहो। और ये सारे डिस्कशन हम में होते थे। एंड फाइनली ज़ारा के पेरेंट्स ने उसको करने दिया। उसने PCV लिया 11th में जाके। एंड मैं आ गई थी लखनऊ। जब ये कन्वर्सेशन और ये चीज़ मुझे ज़ारा ने बताई थी, तब तक मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। तो होता ऐसा है कि वैसे तो ज़ारा जब भी मुझसे बात करती थी, चाहे वो मैसेज में हो, चाहे वो ऑन कॉल हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक उसके पास होता था, उस पर बात होती थी, बात ख़त्म हो जाया करती थी, दैट्स इट। बट अब ऐसा होने लगा कि उसके मुझे फ़ोन आते थे। फ़ोन से पहले आया करता था मैसेज, मैम आप क्या कर रहे हो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एंड मैं कहती थी हाँ बेटा बताओ। पता नहीं क्या बच्ची को इम्पोर्टेंट आ गया है, मे बी इट कुड बी स्टडी रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, और पता नहीं क्या है। तो मैं खुद भी फ़ोन करती थी तो फ़ोन उठ नहीं रहा है, उठाती थी तो जल्दी काट दिया करती थी। फिर खुद भी वो मुझे फ़ोन करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे नहीं कोई डर रही हो, उसके आसपास कोई है जिसके सामने वो बात नहीं करना चाहती है। ऐसे ऐसे करके हो रहा था। एंड फाइनली फिर मैं थोड़ा थोड़ा मैं गैस कर चुकी थी कि इसको कोई दूसरी प्रकार की दिक्कत है, और ये घर के अंदर भी बात करने से डर रही है। तो मैंने कहा देखो, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, ओके, एंड यू आर फ्री टू कॉल एनी टाइम। क्योंकि क्या होता है, देखो बच्चे रात के 1-2 बजे तो मुझे कॉल नहीं करेंगे अगर मैं ही नहीं बोलूँगी। तो मैंने बोला कि तुम जब भी फ्री हो ना, 24 आवर में, चाहे वो रात का 2 बजा हो, 4 बजा हो, या दिन का 2-4 बजा हो, तुम मुझे कभी भी कॉल कर लेना। एंड फाइनली वो मेरे उस मैसेज का रिप्लाई करती है थैंक यू मैम करके, और उसका कॉल मुझे आता है। तब वो मुझे बताती है कि अब
कोविड था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, और देखो साइंस में कोचिंग की नीड पड़ती है, ऊपर से कोविड था तो और ही ज़्यादा। और आप जानते हो कि लोकल लोगों के लिए कोविड नहीं आया था, वो प्रॉपर एक दूसरे के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब उनका जितना चल रहा है। तो बोली कि मैम मेरे चाचा के, और ये जॉइंट फैमिली है, ये लोग एक ही घर में रहते हैं सब, तो कि मेरे चाचा के एक फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं, और वो BAMS ढोला छाप डॉक्टर होंगे। तो वो जो है लगभग ऐसा 56-57 साल का आदमी था वो, और वो BAMS डॉक्टर भी था, उसका छोटा सा क्लिनिक था, वो प्रैक्टिस कर रहा था, और इनके चाचा का फ्रेंड 30 साल से था, इनके घर भी उसका आना जाना रहा करता था। और जब ज़ारा के सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला, बिकॉज ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द गर्ल्स इन दिस हाउस, उनकी पढ़ाई के बारे में ऐसे बातें करता रहता था, एंड ही गॉट टू नो कि ज़ारा ने बायोलॉजी ली है। देन ही सेड कि तुमको मैं पढ़ाऊँगा और तुम बाहर कोचिंग मत जाना, और वैसे भी अभी कोविड की वजह से जो है बाहर जाना सेफ नहीं है, सो तुम ऐसा करो कि 2-3 लड़कियां और इकट्ठी कर लो, और मैं जो है यहीं पे सबको पढ़ा दिया करूँगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फीस फ्रॉम यू, यानी फ्रॉम ज़ारा, बट जो अदर गर्ल्स आएंगी उनसे फीस ली जाएगी। तो ज़ारा बोली कि मैम मैं नहीं ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर पाई, मेरी एक ही फ्रेंड थी जो कि आती थी। अब जब उन्होंने मेरे घर में टीचिंग शुरू की तो वो अलग से 1 घंटा मेरी सिस्टर को भी देने लग गए, और उसकी कुछ फ्रेंड थी जो कहीं थोड़ा सा दूर रहती थी, उन्होंने ज़ारा के जरिए उनसे बात करी और कहा कि सर आप यहाँ आ जाओ हमारे घर पे, 3-4 बच्चे यहाँ आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पढ़ा दो, एंड इसके लिए ही वॉज टेकिंग पे। तो 3 से 4 लड़कियां उनको थोड़ी दूर पे और मिल गई, और ये सब ज़ारा के जरिए ही मिली थी उनको। 2 ट्यूशन हो गई ज़ारा के घर में, एक घंटा ज़ारा और उसकी एक फ्रेंड के लिए, फिर 1 घंटा ज़ारा की छोटी सिस्टर के लिए, और उसके बाद जो ज़ारा की फ्रेंड्स थी जिनके घर वो जाके पढ़ा रहा था, लगभग 4 गर्ल्स वो हो गई थी। तो ऐसे करके उनका भी एक अच्छा खासा वो बन गया था। फिर ज़ारा बोलती है कि मैम वो हमें हमेशा, पहली बात तो उसने मुझसे एक डाउट क्लियर किया कि मैम आप बायोलॉजी पढ़ाते हो, आप ग्रेजुएट हो उससे, तो मुझे एक चीज़ आपसे क्लियर करनी है, मुझे आपसे पूछनी है कि क्या अगर आप 16 के ऊपर हो चुके हो और अगर आप किसी से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हो, आप अनटच रहते हो, तो आपका ब्रेन पूरा नहीं ओपन होता है। वो बोलते हैं अंदर गर्मी भरी रहती है जो कि निकालनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ना पढ़ने में मन लगता है और लोगों को इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, इरिटेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको आया करती हैं। इज दिस ट्रू? आई सेड नो, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। प्यूबर्टी हिट तो कर ही जाती है आजकल, 5th-6th क्लास से ही कर जाती है। उसके बाद अगर आप हो गए हो 16 के 17 के और अगर आप अनटच्ड हो, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप ब्रेन रॉट हो जाओगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो बोली मैम बट वो तो एक डॉक्टर है और वो यही कह रहे हैं। मैंने पूछा कि ये तुम लोग को कितने मंथ से पढ़ा रहा है, तो उसने बताया कि 2 मंथ हो चुके हैं और इनका ये मैनिपुलेशन चलता ही रहता है, हम लोगों से ऐसे ही बोलते हैं। और जब जब उसकी फ्रेंड नहीं आती थी तो वो बहुत टची होते थे उसके साथ, बहुत टची, कि मैम उनको एक ही चैप्टर पढ़ाना है जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें होती हैं, या फिर एनिमल रिप्रोडक्शन हो या कैसा भी, वो बंदा रिप्रोडक्शन के पीछे पड़ा रहता है। कुल मिला के घूम फिर के उसकी गाड़ी वहीं रुक जाती है आके रिप्रोडक्शन पे। ऐसा लगता है कि बायोलॉजी में इसके अलावा कोई है ही नहीं। एंड अगेन लोग ऐसे करते हैं जैसे बायोलॉजी ना हुई कॉर्न हो गई। कॉर्न से मतलब आप समझ जाइए क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अरे वो एक सब्जेक्ट है, उसमें तो ऐसे वर्ड्स तक नहीं यूज होते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उस तरह से वो फेटिस टाइप का उसका लैंग्वेज भी नहीं होता। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज डिफाइंड लाइक अ नेचुरल प्रोसेस, दैट्स इट। ये आप हो हु इज मेकिंग इट लाइक दिस। एंड ही वॉज सेइंग दिस टू दीज गर्ल्स कि स्पेशली गर्ल्स, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि उनमें गर्मी भर जाती है, उनकी गर्मी निकालनी जरूरी होती है। एंड लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, गर्ल्स आर नॉट लाइक बॉयज। मैंने अक्सर ये घटिया स्टेटमेंट सुने हैं कि लड़के ये सब ये मैनिपुलेटर्स ये बोलते हैं कि सबकी अपनी अपनी फिजिकल नीड होती हैं, जो लड़कियां हैं उनकी भी होती है। नहीं होती है। अगर कोई लड़की सिंगल है तो जैसे तुम मरे जा रहे हो ना फिजिकल रिलेशन के लिए, वैसे वो नहीं मरी जाती हैं। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो।
तुम्हारा ये जो काम है ये होता है ओनली फॉर प्लेजर एंड ओनली फिजिकल, बट गर्ल्स आर नॉट लाइक दिस। उनके लिए ये एक इमोशनल चीज होती है। अगर वो किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं है तो उनको नीड भी नहीं है किसी चीज की। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि नीड है, नीड है। उनकी नीड है, उनको नहीं पता है, तुमको ज्यादा पता है कि उनकी नीड है या होती है। तुमको अपने शरीर के बारे में पता नहीं है, दूसरों की नीड तो मत ही पता लगाओ। तुम्हें किसी की इमोशनल नीड नहीं पता लगती कि उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, उनको इक्वलिटी चाहिए है, वो नहीं, ये वाली नीड पता है। ये नीड हर लड़के को पता रहती है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गर्ल अगर नहीं कनेक्टेड है किसी से इमोशनली, उसका कोई मन नहीं करता। अगर वो अकेली है वो बहुत आराम से रह लेगी, इसके लिए तो कभी नहीं मरती वो, इन जर्नल। बाकी एक्सेप्शन सब में होते हैं, लड़कों में भी होते हैं, लड़कियों में भी हैं कि हो सकता है 10% 15% निम्फोमीनियन टाइप की होती हैं। दिस इज अ डिफरेंट केस, एक्सेप्शन है ये। सो कि वो मैम यही बोल रहे हैं। और उसको ज़ारा को, ये मैं भी पढ़ाती थी, तो वो बहुत अच्छी स्कॉलर नहीं थी। बहुत अच्छा ये कहो कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत शार्प है, ऐसा नहीं थी, भूलती बहुत थी। तो बोलती है कि मैम जब जब मुझे क्या कहते हैं ये कुछ देते हैं या डायग्राम लेवलिंग की बात आती है, मैं नाम भूल जाती हूँ। वैसे भी नाम बहुत कठिन कठिन होते हैं। तो ये मेरे को यही बोलते रहते हैं कि तुमने वो नहीं किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तुमने वो नहीं किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और बोल रहा है कि ये कुदरत की जो है बनाई हुई चीज़ है, इट्स नेचुरल, इट्स नीडेड। अदर बॉयफ्रेंड बनाओगी अपना, वो तुम लोग की बदनामी करेगा, गलत फ़ायदे उठाएगा, उसको कुछ पता नहीं होगा। बट आई नो एवरीथिंग, आई एम अ डॉक्टर। कुछ भी जैसे प्रेगनेंसी वगैरह टाइप का भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा देखो, मैं भले ही डॉक्टर नहीं हूँ बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ BSc की हुई हूँ, ना ही मैं उनके जितनी एक्सपीरियंस हूँ अपनी लाइफ में। बट दैट वन थिंग मैं कह सकती हूँ, ये आदमी नंबर 1 का कमीना और हरामजादा है। एंड आई सेड ज़ारा लीव, किक हिम आउट फ्रॉम योर हाउस, गो एंड टॉक टू योर अंकल। इफ यू कैन नॉट टॉक टू योर अंकल देन टॉक टू योर मदर। एज वेल एज तुम्हारी सिस्टर अकेले पढ़ रही है, उससे अपने लिए नहीं कर सकती तो अपनी बहन के लिए करो। तो बोली कि मैम मेरे चाचा मुझे ही मारेंगे और वो कह देंगे कि अब तुम नहीं पढ़ोगी साइंस से, और वो मुझे आर्ट्स दिलवा देंगे। मैंने कहा एटलीस्ट तुम जाओ, बात तो करो। और जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे साइंस छुड़वा देंगे इसका डर है तुम्हें, तो इसके पीछे क्या ये एक्सप्लॉयटेशन झेलना है तुमको? बता दिया मैम, वो आदमी 1 घंटे पढ़ाने आता है लेकिन 2-2 ढाई घंटे बैठा रहता है हम लोग को लेके। और उसने साफ बोल रखा है मेरे घर में कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो कोई रूम में आएगा नहीं। और मेरे घर में सब इतना ट्रस्ट करते हैं उस आदमी के ऊपर कि वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले, वो सही है। एंड उसने मुझे एक और शॉकिंग पार्ट बताया कि जो अदर गर्ल्स थी, जो 4 जो उधर पढ़ रही थी, उनमें से एक लड़की के साथ इस आदमी ने ये गंदा काम किया। एंड बाद में वो इधर आके फ्लेक्स करता है कि सी उसके नंबर कितने अच्छे आने लगे हैं, सी उसका दिमाग कितना खुल गया है। मैं उस लड़की को दोष नहीं दूंगी, छोटी बच्ची है, हाई स्कूल पास करती है ना जो बच्चियां, मात्र 16 साल की होती हैं। नहीं होगा उसके घर में इतना गाइडेंस। या ज़ारा ने जैसे मुझे फ़ोन कर लिया, ज़ारा की इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझसे पूछ ले। मे भी मेरे अलावा कोई दूसरी टीचर होती तो शायद वो बच्ची पूछ भी नहीं पाती। उसके दिमाग में ये था कि मैं बहुत अच्छी स्कॉलर नहीं हूँ, मे भी मैं छोटी हूँ, मैं अभी तो पढ़ना शुरू किया मैंने इस सब्जेक्ट को, मे भी मुझे ना पता हो, मैं अपनी मैम से कन्फर्म कर लेती हूँ। हर बच्चे के पास नहीं होता है, हर बच्चा नहीं, चाहे वो टीचर मेल हो या फीमेल, हर बच्चा अपने टीचर से इतनी बात नहीं करता है, इतनी हिम्मत नहीं रख पाता, ऐसे बॉन्ड ही नहीं होते हैं। I said Zara, he's a rapist. Save your sister. और जिस लड़की के साथ ये हुआ है होने दो, बाकी की अपनी जो बाकी की फ्रेंड्स है ना, टॉक टू देम, किक हिम आउट, दैट्स इट। एंड नॉट फॉर यू, देन डू इट फॉर योर यंगर सिस्टर। इतना गंदा मैनिपुलेशन कर रहा है, उसके बाद लड़की के साथ ऐसा करके फ्लेक्स कर रहा है, सबको बता रहा है उसने कर लिया तुम भी करो। बता रही है कि मैम वो ऐसे बोलते हैं कि एक बार करके तो देखो, दिमाग राजधानी से तेज दौड़ेगा। और तू, तेरा क्या होगा, तू कैसे दौड़ेगा? पुलिस को तेरे पिछवाड़े पे डंडे बजाने चाहिए, तब तू जैसे दौड़ेगा वो दौड़ने में बहुत सुंदर लगेगा। एंड आई सेड कि ज़ारा देखो,
तुम मुझे अपनी मदर से बात कराओ, अगर तुम बात नहीं कर सकती हो देन अपनी मम्मी को फ़ोन दो, मैं बात करूँगी उनसे। अब वही डर, मारना पीटना, खैर मैंने बहुत प्रेशर, सेंसिटिव बात थी, बहुत सेंसिटिव बात थी, और मैंने बहुत प्रेशर उस पर एक साथ दिया भी नहीं था। मैंने कहा टेक योर टाइम, सोचो बैठ के रात भर जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। एंड मैंने उसको वही चीज़ बताई जब मेरे साथ ऐसा 11th में वो मेरे घर के पीछे रहने वाला आदमी कर रहा था, जो हुई थी। एंड मैंने उसको बताया कि ज़ारा देयर इज नीडेड ओनली वन नो, जस्ट से नो टू दैट परवर्ट, दैट्स इट। इन आदमियों में कलेजे नहीं होते, ये बहुत बड़े वाले फट्टू होते हैं। जिस दिन तुम एक बार चिल्ला के उसको बोलोगी ना नो, वो कांपेगा, उस कमरे में एंट्री करने से वो भाग जाएगा पढ़ाने से। उसको लगेगा कि अब ये लड़की सबको बोल देगी। मैंने कहा अगर तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती हो देन उसको सीधा बोलो, हो सके तो चप्पल से मारना। मैंने बोला, मैंने कहा तुम ना, कोई आता नहीं है ना रूम में, और ये अगर टची हो तो उठा के चप्पल से इसे मारना। एंड ट्रस्ट मी, वो बाहर जाके कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अगर मान लो तुम्हारे घर में वो कंप्लेंट करेगा और तुम्हारे अंकल पेरेंट्स को या तुम्हारे अंकल को क्या शिकायत करेगा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे चप्पल से मारा, और क्यों मारा चप्पल से, इसका क्या जवाब देगा वो, क्या जस्टिफिकेशन होगा उसके पास। तुम्हारे घर वाले तुमको इतना तो जानते हैं कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम अपने टीचर पे चप्पल तो नहीं चलाओगी। मैंने कहा समझ में आ रहा है, तो टीचर नहीं मैम वो मैनिपुलेट कर लेंगे। अच्छा, बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनको देखो तभी तो लड़कियां ऐसे चुप रह जाती हैं कि ये इनके घर के चाचा ताऊ मामा नाना भैया कजिन ये सब लोग जो है इनके साथ रेप करते रहते हैं और वो शांत रह जाती हैं। आज जिस एज पे मैं बैठी हूँ मुझे वो जो धमकियां देंगे वो मुझे लगती हैं, बट उस एज पे थोड़ी ना लगती है ये चीजें, वो इसीलिए वो बच्चे होते हैं। एंड फिर मैं ज़ारा से बात करती रहती थी कि ज़ारा ट्राई ट्राई बेटा ट्राई। एंड वो बेचारी आती भी ऐसी कम्युनिटी से है कि जहाँ पे बच्चों को बहुत कम एज में हिजाब लेने पड़ते हैं। उसको इतनी मुश्किल से तो पीसीवी चूज करने दिया गया। हर कोई नहीं है इतना रेडिकलाइज, बट या ज़ारा की फैमिली थी। एंड मेरी उससे मैसेज पे बात होती रहती थी, मैं पूछती रहती थी उसने कुछ किया तो नहीं, उसने कुछ किया तो नहीं, अपनी सिस्टर से बात करो। फिर धीरे धीरे वन डे ज़ारा कॉल्ड मी, या इन बिटवीन ज़ारा ने अपने फ्रेंड्स के सामने भी मुझसे बात की थी कि देखो ये मेरी मैम है, शी टॉट मी लास्ट ईयर, शी इज बायोलॉजी टीचर एंड शी विल टेल यू कि जो ये बोल रहा है ना कि अगर लड़की को प्यूबर्टी हिट कर चुकी है और वो 16-17 साल की है और अगर वो किसी के साथ इंटरकोर्स नहीं करेगी तो उसका दिमाग नहीं खुलता है, इसीलिए लड़कियों को बेवकूफ बोला जाता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इन आई सेड नो बेटा, ही इज अ परवर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। एंड ये शायद मैं है जिनको ऐसे ही ठरक चढ़ी रहती है, बट गर्ल्स एंटायर सिस्टम डजंट वर्क लाइक दिस। सो मैंने उनको बताया, मैंने ऑल मेंस आर नॉट लाइक दिस, दे आर सम परवर्ट। और लोग बोलते ना कि अरे ज़रा ये भी बोल रही थी कि मैम वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर हैं, अगर मैं अपने घर पे बोलती हूँ बताती तो कहेंगे वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है ऐसा। तो लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी इंसान को अच्छा इंसान नहीं बना देती। आप देखो जो क्रिमिनल अनपढ़ है ना वो उतने खतरनाक नहीं है, इवन पढ़े लिखे क्रिमिनल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एम्पैथी, राइटियस, ह्यूमैनिटी ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी से नहीं आती है, संस्कार की चीजें होती है और माहौल का असर होता है। मैंने कहा देख लो ना, अभी आपके पेरेंट माने ना माने बट आप खुद देख लो, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर बंदा है, ये क्या कर रहा है, लड़कियों को मैनिपुलेट कर रहा है, और वो भी चाहता है कि जो 6-7 लड़कियां उसके साथ उसकी स्टूडेंट है, उसकी शायद बेटी इन बच्चियों से ज्यादा उम्र की थी, डेफिनेटली होगी, तो उनको ये उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। ही वांट टू एंड देयर वर्जिनिटी बाय हिम। मैंने उन लोग को भी समझाया। देन वन डे ज़ारा कॉल्ड मी एंड सेड मैम थैंक यू सो मच, वो गया मेरे घर से और अब कोई नहीं पढ़ा उससे। मैंने कहा कि आई एम सो हैप्पी, हाउ डिड यू डू दिस। देन शी सेड कि हम फ्रेंड्स में तो आपस में बात कर ही ली थी, वन गर्ल हु डिड इट, नॉट हर, शी वॉज ऑल्सो गिल्टी। एंड मैंने अपनी सिस्टर को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लिया, और मेरी सिस्टर बोलने में ज़्यादा तेज़ है क्योंकि वो छोटी है, छोटे बच्चे थोड़े तेज़ होते हैं। एंड फिर हमने अपनी अम्मी को बताया, एंड आफ्टर दैट मेरी अम्मी ने अब्बू से बात की, चाचा से बात की, और अब वो इंसान हमारे घर भी नहीं आ सकता। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेंथ दी। आप ही ने बोला था कि जस्ट सो यू नो देयर इज़ वन नो इज इनफ। सो आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट एक बच्ची और एक नहीं, वहाँ 6-7 बच्चियाँ थी, वो तो बची। एंड दिस इज हाउ पेरेंट्स शुड बी विद देयर किड। जब तक आपका बच्चा कुछ अनएथिकल नहीं कर रहा है ना, आप पूरी दुनिया में सबसे ऊपर अपने बच्चों को ही रखना। किसी अनएथिकल वे से मत प्रोटेक्ट करना, और कुछ अनएथिकल वो करे तब सपोर्ट मत करना।
बाकी आपके जो सोसाइटी रिश्तेदार हैं, इनको कोई हक नहीं है आपके और आपके बच्चों के बीच में बोलने का। मैं देखती हूँ आपका बच्चा अपनी मर्जी से किसी से शादी कर रहा है तो आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि हम तुमसे बिहार छोड़ेंगे। अरे भाड़ में जाओ सालों तुम। वो बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, उसको राइट है, बेहतर वो रिश्ता उसका खत्म हो, अच्छा जाए बुरा जाए, उसको राइट है, मुझे राइट नहीं है वो शादी किससे करी हुई है चुनने का। तुम कौन होते हो? तुम रिश्ता क्यों खत्म कर रहे हो बे? बाहियत लोग। और जो माँ बाप अपने बच्चों को सताते हैं रिश्तेदारों के लिए, ऐसे माँ बाप को जेल में होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने डिसाइड किया उसको तुम्हारे पेट से पैदा करने का, तुम्हारे स्पर्म से पैदा करने का, तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और तुम भगवान का दिया हुआ एक काम उसको खराब कर रहे हो। और तुम बाद में बात करते हो सोसाइटी, भाई तुम्हारा ये लोग पढ़ लोग सब खराब हो रहा है। तुम पहले जो अदर लोगों को तुम देख रहे हो ना, उनके माँ बाप है, उनके बच्चे हैं, लेट देम डू देयर वर्क एंड जस्ट स्टिक विद योर चाइल्ड, दैट्स इट। टीच देम ह्यूमैनिटी। हाँ, ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के नाम पे लोगों के मर्डर करो, लोगों को ठगो, ये सब मत करो। बट ये जो नॉर्म्स है सोसाइटी के, अपने बच्चों को उसमें कंप्रोमाइज मत करो। जैसे मैंने बताया ना कि कई बार ऐसा होता है, मदर्स को बताया जाता है कि भैया बाबा हैं ऐसे, और माँ कहती है मैं पापा से कैसे बोलूँ? माँ के नाम पे कलंक हो ना तुम तो। सो दैट्स इट। बहुत मुश्किल आ रही है मुझे आजकल शूट करने में। मुझे पूरे 12 घंटे लगे हैं ये क्लाइमेक्स शूट करने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन कल हीटअप हो गया था, क्योंकि फ़ैन कूलर सब बंद करने पड़ते हैं, और मेरा फ़ोन कोलैप्स हो गया। सुबह तक मुझे वेट करना पड़ा, तब मेरा फ़ोन ऑन हुआ, और मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे बच्चों से प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे विद योर चाइल्ड, गिव देम ऑल स्ट्रेंथ, because these are your responsibility. No other person has the right to speak in between you and your child.